नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निर्माता निर्देशक गंगा सागर पंडा जी। और सबसे ख़ास बात यह है कि गंगा सागर पंडा जी यहीं रायगढ़ के हैं और रायगढ़ से इन्होंने शुरुआत की थी बॉलीवुड में कदम रखने की बतौर निर्माता निर्देशक। और इनकी पहली फिल्म थी वैदेही, जिसको दर्शकों ने सराहा था। उसके बाद फिर इनकी आई एक जवानी जिंदाबाद, जो कि रायगढ़ में ही पूरा उसका जो है 90% शूट हुआ था रायगढ़ में, और यहाँ के नए लोगों को बहुत काम मिला था। और तीसरी फिल्म जो इनकी है वो बली अभी प्रोसेस में है। बात करते हैं क्या कुछ तैयारी है। और गंगा सागर जी, वैदेही से लेकर अब आप बली की प्रोसेस में हैं, तो बताएंगे ये जो 3 फिल्मों का सफ़र है, तीसरी फिल्म अभी पाइपलाइन में है, तो क्या कुछ आपको सिखा के जा रही है और क्या कुछ आगे आपकी प्लानिंग है? नमस्कार युवराज भैया। बली आ रही है, अभी प्रोसेस पे है। मई 2nd वीक से हम लोग फ्लोर पे हैं और ये एक पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म होगी जिसको हम लोग प्रयास है कि 3D ला सकें। प्रयास है, नॉलेज अभी चल रहा है, उसकी जानकारी चल रही है और प्रयास कर रहे हैं। और एक सिर्फ ये हॉरर थीम नहीं होगी, ये एक ऐसी फिल्म होगी जो हम सनातन को लेके आ रहे हैं। अच्छा। कि क्यों हम बरगद की पूजा करते हैं, क्यों पीपल की पूजा की जाती है, क्यों टीका लगाते समय खुद ब खुद हमारा हाथ सर के पीछे जाता है, क्यों हम पैर छूते हैं तो अंगूठा छूना चाहिए, क्यों चम्मच के बजाय उंगलियों का सहारा लेके खाना खाना चाहिए। ये हमारा सनातन एक्चुअल में एक सिर्फ धर्म पे नहीं है, बहुत कुछ सिखा के जाता है जो हम बहुत सारी जनता को नहीं मालूम है। ये चीज हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य, आप शुरू से आप वैदेही देखे होंगे या जवानी जिंदाबाद देखे होंगे। वैदेही में मैंने नारी शक्ति सशक्तिकरण पे मैंने आवाज उठाया था, जवानी जिंदाबाद पे मैंने शिक्षा पद्धति पे मैंने आवाज उठाया था, और बली पे मैं उन चीजों को लेके आ रहा हूँ जो हमारे धर्म को आगे लेके जाए या उसके बारे में जो जानकारी है वो बाहर आए। जिस तरीके से फिल्म का टाइटल है बली, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता है कहीं वो पशु बलि को लेकर तो नहीं है, या नर बलि को लेकर तो नहीं है, कुछ ऐसा जो हो चुका है, ऐसी कोई घटनाओं को लेकर तो नहीं है, क्या है ये? क्योंकि जिस तरह हम आपका पोस्टर देखते हैं जो आपने रिलीज़ किया था, उसमें लगता है कि जो नेगेटिव किरदार है वो उसको जो है तो उसके ऊपर बेस्ड है वो फिल्म। जी बिल्कुल, ये किसी बली कैरेक्टर का नाम है। अच्छा। बेसिकली, और यह एक जो होता है ना अंधविश्वास और पूजा पद्धति, दोनों में फर्क लेके आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये बलि प्रथा, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वो बलि प्रथा तो हमारा कोई ईश्वर नहीं बोलते होंगे कि बलि प्रथा हमको चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो हम पुराने पीढ़ियों को लेके चल के ये कर लेते हैं, कुछ चीजें हम नॉलेज नहीं है बोल के कर लेते हैं। तो बस उन्हीं चीजों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फिल्म बनाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, एक दायित्व भी होना चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। इसमें एक मैसेज तो ठीक है आप देना चाहते हैं, लेकिन ये रहता है कि खाली मैसेज को लेके ऑडियंस जो है तो बोर हो जाती है। जी बिल्कुल। तो कुछ मसाला भी रहता है आपकी फिल्मों में, तो इस फिल्म में किस तरह का मसाला लेकर आ रहे हैं? इस पे भी खूब मसाले हैं। हम मजाक के तौर पे या कॉमेडी के तौर पे भी अच्छी चीजें दिखा सकते हैं। सलीका होना चाहिए। अगर साफ सुथरी तरीके से आप हंसाते हुए भी आप दिखा सकते हैं तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ऐसे आपको कई सारी फिल्में हमारी मिलेंगे, बॉलीवुड में भी, छत्तीसगढ़ में भी। जैसे आप एक कैरेक्टर है जिनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, 2 कैरेक्टर कॉमेडी करते हैं, कचरा बोदरा, तो उनका कॉमेडी देखिएगा, वो कॉमेडी जरूर होता है बट वो पॉलिटिकल सटायर होता है, सामाजिक विधाओं पे या कुरीतियों पे वो सटायर भी देते हैं। तो आप मनोरंजन के तहत भी कई सारी चीजें कर सकते हैं, अगर आप उस तरीके लिखना आता हो, आपको स्क्रीन प्ले करना आता हो और आपको प्ले करना आता हो, तो हो सकता है, मनोरंजन की दृष्टि से भी हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं गंगा सागर जी की कुछ फिल्में अभी आई हैं कि मनोरंजन के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में वो दौर शुरू हो गया है। रिश्ते में कहते हैं भाई, सगे भाई बहन है, उनको आप पर्दे पर लेकर आते हैं। ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जिसका विरोध होता है कि पर्दे पर उनको जो तो प्रेमी प्रेमिका दिखाते हैं, सगे भाई बहन को, उसको कैसी ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये मैं नहीं मानता कि वो एक्टर गलत हैं। पहले तो सोचना चाहिए उस पेरेंट्स को, फिर सोचना चाहिए उस निर्माता को। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत सोच है, डिपेंड करता है कि आप संस्कारित हैं या सिर्फ पाले गए हैं।
बाकी तो सारे समझदार हैं। मैं नहीं मानता कि इतनी समझ उनमें नहीं है। एक कहावत है ना कि अगर कोई सोया हुआ है उसको आप उठाने में आप सामर्थ्य रख सकते हैं, लेकिन सोने का कोई नाटक कर रहा हो उसको आप नहीं उठा सकते। तो इससे अच्छा चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर है। नहीं, लेकिन मुखर तो होना पड़ेगा ना, रिएक्ट तो करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि फिल्म उद्योग से जुड़ा है और आप जैसे तमाम निर्माता निर्देशक हैं जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कम से कम रिएक्ट करना पड़ेगा एक बार। खैर, अब छत्तीसगढ़ में OTT का दौर शुरू हो रहा है, तो किस नज़रिए से देखते हैं इसको आप? ये एक बढ़िया मौका इसलिए है युवराज भैया, कई सारे ऐसे होते हैं जिनके पास सुविधाओं की कमी होती है और बजट कम होता है। अब कोई छोटा कहानी लेके आ रहा है, लघु कथा लेके आ रहा है, या 2-4 एपिसोड के कोई कहानी पिरो के आ रहे हैं और उसका बजट 8-10 लाख रुपया का है, तो वो थिएटर तक तो आ नहीं सकता। 20-25 लाख तो रिलीजिंग में लग जाता है, तो थिएटर तक नहीं आएगा, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म फिर क्या होगा? या तो वो उतना बड़ा हैवी अमाउंट जुगाड़ करे, या तो फिर घर में चुपचाप बैठ जाए, अपने कला को मार दे। तो ये OTT उस पर काम आता है कि आप छोटे लघु कथाएं, छोटे एपिसोड्स भी बनाएं और OTT पे लेके आए। तो जो थिएटर पे नहीं चलेगा, एटलीस्ट मोबाइल पे तो चलेगा, लोगों तक पहुंचेगा ही। तो ये एक सुविधा है। तो ये जहाँ छोटे प्रोजेक्ट है, या जो बहुत कई जिलों में छोटे छोटे ऐसे कलाकार हैं जिनको कुछ करने का शौक है, वो आ सकते हैं। उससे क्या होता है कि फिर OTT देख के किसी की बड़ी पार्टी की नज़र पड़ जाती है, कोई बड़े निर्माता की नज़र पड़ जाएगी, कोई बड़े आर्टिस्ट की नज़र पड़ जाएगी, कलाकारों पे या उस निर्माता पे, उस डायरेक्टर की, कि यार 1 घंटे का फिल्म बड़ा सॉलिड उसने बनाया था, तो उसको हो सकता है बड़ा मौका मिल जाए। तो एक द्वार खुलता है, कड़ी जुड़ जाती है। आखिरी एक सवाल चलते चलते आपसे कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को 25 साल का वक्त हो गया और इन 25 सालों में बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारे अच्छे निर्देशक भी आए हैं, आप जैसे एक अच्छे क्रिएटिव लोग भी आए हैं इसमें। लेकिन इसी के साथ समानांतर हम अगर देखें तो हॉलीवुड में खेमेबाजी भी हम देख रहे हैं, वो भी एक अपना एक अलग लेवल बन रहा है खेमेबाजी का। ये कितना नुकसान कर रहा है छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए, खेमाबाजी इस टाइप का मुझे नहीं लगता भैया। क्या होता है, एक कंफर्टेबल जोन होता है जिसको लोग खेमा का रूप दे देते हैं। अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ और मुझे लगता है कि यार इनके साथ काम करने में मैं बड़ी इजीली मेरा टास्क पूरा कर सकता हूँ, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा। तो एक जोनर होता है, किसी के साथ किसी का कंफर्टेबल जोन बहुत अच्छा होता है। जैसे आप बोमन ईरानी जी का देखिएगा, वो आपको हर राजकुमार ईरानी जी के सारे मूवी में दिखेंगे बोमन ईरानी जी, क्योंकि एक कंफर्टेबल जोन है। तो एक होता है कि जिससे आप फ्लो में काम कर सकते हैं, तो वो एक ग्रुप बन जाता है। इससे कोई ग्रुपबाजी नहीं होती है। हाँ, बट ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि बाहर कोई टैलेंट दिख रहा है तो मौका मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए, वरना नए आ नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गंगा सागर जी बातचीत करने के लिए। और आपकी अपकमिंग फिल्म जो है, जो पाइपलाइन में है, बली की सक्सेस के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ की सिनेमा ऑडियंस के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएंगे आप, क्योंकि अभी सफ़र तो शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ आपके माध्यम से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।